महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी गठबंधन एक तरफा जीत की ओर। 29 में से 25 नगर निगमों में मेयर बनना लगभग तय। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी 1372 सीटें जीतकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। देर रात तक 2784 सीटों का रिजल्ट जारी, फाइनल आंकड़े बाकी। मुंबई में बीजेपी गठबंधन ने 118 सीटें जीती। बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर तोड़ा अपना पिछला रिकॉर्ड। शिवसेना ने जीती 29 सीटें। मुंबई में ढह गया ठाकरे ब्रदर्स का किला। पहली बार बीएमसी में बनेगा बीजेपी का मेयर। ठाकरे ब्रदर्स की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति फेल। रुझान के बाद घर से बाहर नहीं निकले उद्धव और राज ठाकरे। हार के बाद संजय राउत ने चुनाव में गड़बड़ी कर आग अलापा। बीएमसी चुनाव में शानदार प्रदर्शन पर बोले फडणवीस। कहा मुंबई की जनता ने विकास को चुना, यह पीएम मोदी के विजन की जीत। शानदार जीत के बाद सीएम फडणवीस का विजय तिलक। पत्नी और बेटी ने उतारी आरती, माथे पर लगाया तिलक। बीएमसी के नतीजों पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का जताया आभार। कहा सुशासन के एजेंडे को जनता का आशीर्वाद, हमारे ट्रैक पर जनता को भरोसा। बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा 15 साल से बिना भेदभाव के काम किया, एक बार फिर जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी की जीत पर नीतीश राणे का बयान। कहा जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार वाला मेयर बनने जा रहा है। बीएमसी चुनाव में जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट लिखा, पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेह शासन और जनता के विश्वास की जीत। बीएमसी में बीजेपी की बम्पर जीत का लखनऊ में जश्न। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। 2 दिवसीय असम दौरे पर पीएम मोदी 6950 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। अमृत भारत ट्रेन और काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। मालदा में 3250 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी तारीख की घोषणा 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से नामांकन। 20 जनवरी को होगा बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान। बांदा में हनुमंत कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार की मांग। कहा आदिवासियों के लिए होना चाहिए अलग धर्म कोड। बीजेपी ने कहा हिंदुओं में फूट डालने की सिर्फ साजिश है। तमिलनाडु के सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज। हिंदी भाषी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का यह पूरा मामला। लद्दाख के मुद्दों पर फिर से चर्चा शुरू करेगा गृह मंत्रालय। 4 फरवरी को हाई पावर्ड कमेटी की बैठक। फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी। सूत्रों से खबर, सीसीएस लगाएगा अंतिम मुहर। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी राणा मोहम्मद ने भारत के खिलाफ उगला जहर। हिंदुत्व, आरएसएस और देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की। जम्मू में आज शाम फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन। एलओसी के पास सांबा के फूलपुर सेक्टर में ड्रोन। सुरक्षा बल अलर्ट। जम्मू में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को किया ध्वस्त। कठुआ के धन्नू परोल इलाके में जैश कमांडर मावी ने बना रखा था ठिकाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के गुब्बारे वाली साजिश। मेंढर में पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा बरामद। ईरान से भारतीय छात्रों और हज यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। लोगों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। ईरान के हालात पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल का बयान। ईरान में तकरीबन 9000 भारतीय नागरिक फंसे, हालात पर बनाए हुए हैं नजर। कांग्रेस का आरोप, ट्रंप के दबाव में भारत ने चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ा। 1100 करोड़ बर्बाद किए। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका से बातचीत जारी है। प्रतापगढ़ के रहने वाले मर्चेंट नेवी अधिकारी को ईरान सरकार ने भेजा जेल। पत्नी ने प्रतापगढ़ डीएम के जरिए विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई। कहा मदद करे सरकार। कारगिल के द्रास में ईरान के समर्थन में निकाला गया जुलूस। प्रदर्शनकारियों ने कहा ईरान का साथ न दिया तो बन जाएंगे अमेरिका के गुलाम। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश के रोक का मामला गरमाया। गंगा सभा ने हर की पैड़ी पर लगाए बोर्ड। लिखा गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हर की पैड़ी पर गैर हिंदू प्रवेश को लेकर सख्त पहरा। गंगा सभा का ऐलान, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं,
बल्कि आस्था का तीर्थ है। हर की पैड़ी में बोल्ट आगे जाने का मामला, हरिद्वार कमिश्नर बोले मामले की जानकारी नहीं, समीक्षा के बाद एक्शन लेंगे। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में शिवलिंग खंडित करने का मामला, आरोपी को भेजा गया जेल, शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा स्थापित। केजीएमयू धर्मांतरण के आरोपी रमेश पर सूत्रों से बड़ा खुलासा, आगरा में पढ़ाई के दौरान निकाली थी मैगजीन के जरिए लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाता था। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिवर्सिटी की 139 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। यूपी के बदायूं में प्रभात फेरी के दौरान लाठीचार्ज का मामला, एसएसपी ब्रजेश सिंह ने एसपी को दिया जांच का आदेश। देहरादून में विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन, जिला पूर्ति अधिकारी और उनका सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार, राशन डीलर से मांगी थी 50,000 रुपए की रिश्वत। ओडिशा में बीजेडी नेता के 20 ठिकानों पर ईडी की रेड, करोड़ों रुपए कैश से भरी अलमारियां बरामद। प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे सतुआ बाबा के रास्सी ठाट, डिफेंडर और पोर्शे के बाद अब बाबा के काफिले में मर्सिडीज बेंज शामिल। देश में लव जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद, किन्नर अखाड़ा का आरोप, दबाव बनाकर कराया जा रहा किन्नरों का धर्मांतरण। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में नया मोड़, उर्मिला सनावर ने कोर्ट में सौंपा मोबाइल, इसी मोबाइल में हत्याकांड से जुड़े अहम दस्तावेज होने का दावा। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को जबरन बुर्का पहनाने का वीडियो आया सामने, पीड़िता बोली सहेलियों ने कहा बुर्का पहन ले अच्छी लगेगी। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, अवैध मकान दुकानों को ध्वस्त किया, जुर्माना भी वसूला गया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा अथॉरिटी का बुलडोजर, खुर्जा इलाके में 109 बीघा जमीन पर कार्रवाई से हड़कंप। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत मामले में एक्शन, डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन, पटना आईजी की निगरानी में अब आगे की जांच होगी। पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका। पटना पुलिस ने हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर भेजा जेल, हॉस्टल को भी किया सील, पिता ने लगाए थे रेप के बाद हत्या के आरोप। छात्रा की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, हॉस्टल पर पथराव और आग लगाने की कोशिश, वीडियो आया सामने। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने पटना पुलिस पर साधा निशाना, कहा पुलिस ने मामला दबाने की पूरी कोशिश की, दबाव बना तो मामले की जांच शुरू की गई। पटना गर्ल्स हॉस्टल मामले पर सियासत शुरू, प्रशांत किशोर ने कहा पुलिस शुरुआती गलती सुधारे, पीके ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, चोरी लूट समेत 2 दर्जन केस दर्ज। चंडीगढ़ में युवक की चाकू मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिया अंजाम, आरोपियों की तलाश जारी है। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष, पटीदारों ने 2 सगे भाइयों को गोली मारी, मौके पर पुलिस तैनात। कौशाम्बी में 25,000 के इनामी गौ तस्कर की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस ने मुनादी कराकर चिपकाया नोटिस। मुजफ्फरनगर में महिला हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी ने गला दबाकर की थी हत्या के बाद सड़क किनारे फेंका शव, आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में दिन दहाड़े महिला की हत्या, कातिल महिला का जानने वाला चोरी की नियत से घर में घुसा था युवक, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। सीतापुर में पति की मौत मामले में पत्नी पर एफआईआर, पीड़ित परिजनों का आरोप प्रेमी के साथ मिलकर बहू ने हत्या करवा दी। बुलंदशहर में डीएम के आदेश पर शातिर अपराधियों की संपत्तियां कुर्क, सिकंदराबाद के पूर्व चेयरपर्सन की 71 लाख की संपत्ति अटैच। बरेली में भड़काऊ पोस्ट मामले में एक्शन, झारखंड के गिरिडीह से आरोपी मोहम्मद मजहर गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में स्कूल के बाहर बहन भाई की बेरहमी से पिटाई, राजीनामे का बनाया गया दबाव, पुलिस ने मामला दर्ज कर सख्त एक्शन की बात कही है। यूपी के झांसी में दबंगों का आतंक, 20 सड़क पर एक शख्स को पीटा, वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस, केस दर्ज कर तलाश जारी। बलिया में 5 शातिर चोर गिरफ्तार, मंदिर से चुराया था चांदी का शिवलिंग, चोरों से ज्वेलरी और अन्य सामान बरामद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसान की खुदकुशी का मामला, डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन, 15 दिनों में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट। देहरादून में हथियारों का फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का खुलासा, एसटीएफ ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी है। प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत, 10 से ज्यादा घायल। फिरोजाबाद में एक घर में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आए 4 मासूम, एक बच्चे की हालत गंभीर। मथुरा के तहसील सदर इलाके में पार्किंग में खड़ी बाइक में लगी आग, बाइक जलकर खाक, आगरा रोड पर जाम लगा।
कानपुर स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते वक्त फिसला महिला का पैर, जीआरपी की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा, घटना कैमरे में कैद। सूरत में चाइनीज मांझे ने छीनी परिवार की खुशियां, मांझे की चपेट में आने से मासूम का गला कटा, सीसीटीवी आया सामने, लोगों में भारी गुस्सा। बिहार के सीतामढ़ी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर, पिकअप वाहन की टक्कर से युवक की मौत, मछली लूटने में व्यस्त दिखे लोग। आगरा में ड्राइविंग सीखते वक्त तालाब में गिरी कार, ग्रामीणों ने कार में बैठे युवक और बच्ची का रेस्क्यू किया। रायबरेली में क्रेन ने मारी रिक्शे को टक्कर, हादसे में रिक्शा चालक समेत 2 महिलाएं घायल। एटा से दिल को झकझोर देने वाला मामला, 8 साल के मासूम ने कराया मां का पोस्टमार्टम, पिता की पहले हो चुकी है मौत। गुजरात के सूरत में महिला ने खुद को किया आग के हवाले, पति पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पारिवारिक कलह के चलते शख्स ने दी जान, पत्नी के साथ झगड़े के बाद खुदकुशी। सहारनपुर में पारिवारिक कलह के चलते 2 मासूम बच्चों के साथ मां ने खाया जहर, तीनों की मौत, ससुराल वालों पर केस दर्ज। अंबेडकर नगर में 2 युवकों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, आलापुर इलाके में लाशें मिली, मामले की जांच जारी। कुशीनगर में रिहायशी इलाके में देखा गया तेंदुआ, ग्रामीणों में हड़कंप, वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। रायबरेली के भीमगंज गांव में खेत में दिखे 3 अजगर, ग्रामीणों में हड़कंप। दिल्ली में फिर से जहरीली हुई हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के चलते ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू। हिमाचल में शीतलहर के बीच 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, कई इलाकों में पारा 0 से नीचे। ईरान को अमेरिकी सेना ने जल थल नभ से घिरा, 2 और युद्धपोत रवाना, यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही भेज चुका है अमेरिका। अमेरिकी राजदूत ने ईरान को दी धमकी, कहा ट्रंप बातें नहीं करते, एक्शन लेते हैं, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ तो अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी राजदूत की धमकी पर ईरान ने भी दिया करारा जवाब, कहा हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन हमला किया तो छोड़ेंगे नहीं, इस बार गोली आर पार कर देंगे। ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों के फांसी की सजा टाले जाने पर ट्रंप का पोस्ट, कहा ईरानी लीडरशिप के फैसले का सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी, कहा ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का समर्थन नहीं करने वाले देशों पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिल गया शांति का नोबेल, वेनेजुएला के विपक्षी नेता मचाडो ने मिलकर सौंपा अपना पुरस्कार। रूस ने यूक्रेन को दिया तगड़ा झटका, यूक्रेन के चेर्निगोव इलाके में तबाह किया अमेरिकी हिमरस सिस्टम। यूक्रेन दौरे पर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड किया बड़ा ऐलान, का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करेंगे। अफ्रीकी देश युगांडा में बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे मुसेवेनी, शुरुआती रुझानों में 75% से ज्यादा वोट मिले। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी के बड़े भाई को बर्मिंघम हाई कमीशन में दी तैनाती, 3 साल के लिए सेकंड सेक्रेटरी बनाया। कनाडा और चीन के बीच अहम समझौता, कृषि उत्पादों पर कम टैरिफ के बदले चीन के ईवी व्हीकल पर टैक्स कम करेगा कनाडा। इजरायल में रेस्क्यू के दौरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। अमेरिका के मिनेसोटा में गैस पाइपलाइन में धमाका, कई मील तक गूंजी आवाज। रूस के कॉकेशस में इलाके में एवलांच का वीडियो आया सामने, दिल को दहलाने वाला वीडियो।